को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अश्मिता कुजूर है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद पे पिछले 3 वर्ष से कार्यरत हूँ। तो आज की यह वीडियो मैं स्पेशली मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग के टॉपिक पर बताने वाली हूँ। तो ये है हमारा मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग टूल। इसके थ्रू ही हम फील्ड में जाकर मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं मेंटली, जैसे कि भूलने की समस्या हो गई, घबराहट की समस्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटीनेस उनको हो रहा है जिसकी वजह से वो रात में सो नहीं पाते हैं, बड़बड़ाते हैं, उन्हें अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती है। ये सब चीज़ें कुछ ऐसे लक्षण्स होते हैं, उन लक्षणों को हम पता करते हैं मितानिन के थ्रू। और इस टॉपिक पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें स्मार्ट वर्क करना है। हम अगर स्मार्ट वर्क पे ध्यान देंगे तो हमारा काम काफ़ी स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई ऐसे CHOs हैं जो CVCs जल्दी कंप्लीट नहीं किए हैं। CVC मीन्स यही मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग टूल, ठीक है, उनका स्क्रीनिंग करना है और हमें उन्हें हायर सेंटर में रेफ़र करना है। और इस प्रोसेस के दौरान हमें ऑनलाइन भी पेशेंट को एक हायर अथॉरिटी होती है जिनके सामने हमें उन्हें वीडियो कॉलिंग के थ्रू उन्हें इन्फॉर्मेशन देना होता है, ताकि वे हमें अप्रूवल देते कि हम उस पेशेंट को हायर सेंटर में रेफ़र कर सकते हैं या नहीं। तो जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को कि हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के लिए हमें मितानिन से सबसे पहले कनेक्ट होना है और मितानिन को हमें मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में डिटेल्ड वे में बताना है। उन्हें बताने के बाद हम उनसे ही डिटेल लेंगे कि ऐसे पेशेंट्स हमें कहाँ कहाँ, मतलब किस पारा में हमें मिल सकते हैं और किनके घर में हमें मिल सकते हैं, तो हम उनके थ्रू उस पारा में जाएंगे। और इस वीडियो में इस टूल को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें कुछ कुछ पॉइंट्स पे स्पेशली ध्यान रखना है। वो ये कि हमें सबसे फॉरमोस्ट हमें अपनी सेफ्टी देखनी है, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं। और मेंटल हेल्थ के केसेस ऐसे केसेस होते हैं जो माइल्ड की जगह सीवियर भी होते हैं और हमें पता नहीं रहता है, क्योंकि उनका केस फाइंड आउट ही हुआ नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी ग्राउंड लेवल पे वो होते हैं, उनका कुछ इलाज नहीं होता है, उनका कोई देख रेख नहीं होता है, और उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी उतने अवेयर नहीं होते हैं। इस वजह से उनका इलाज हो ही नहीं पाता है। इसलिए हमारा फॉरमोस्ट प्रायोरिटी यही है कि हमें पहले खुद की, हम CHOs की, ठीक है, अपनी खुद की सेफ्टी रखना है। बिकॉज हम जब सेफ़ होंगे तभी हमारे एरिया का हेल्थ ग्रोथ हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा। इसलिए कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूँगी कि आपको मितानिन के थ्रू ही ऐसे केसेस, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसे कुछ घबराहट हो गया, किसी को बहुत ज़्यादा चिंता हो गया, अजीब चीज़ें दिखाई देना हो गया, अजीब चीज़ें सुनाई देना, इस तरह की समस्याएं, और सुसाइड करने का मन करना, और कई बार लोग अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। अगर ऐसे केसेस उनके पारा में फाइंड आउट हुए हैं तो वो हम मितानिन से जानकारी लेंगे। मितानिन से जानकारी लेने के बाद हम उस घर में जब जाएंगे तो हम सबसे पहले जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब कि उस पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, हम पहले उनसे बातचीत करेंगे। हम उनसे उस पेशेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस थोड़ा सा लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जब हम मेंटल पेशेंट, सॉरी मुझे मेंटल पेशेंट नहीं बोलना चाहिए पहले से, क्योंकि हम वहाँ स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि वो मेंटल पेशेंट एक्चुअली है भी या फिर जस्ट कॉमन सिम्टम्स है। कॉमन सिम्टम्स मीन्स कि आप और मुझ में भी ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, जैसे हम नॉर्मल टेंशन लेते ही हैं, हमें नॉर्मल एंजाइटी होती ही है, और कभी कभी हम हमारा माइंड करता है कि अगर हम कुछ अच्छा ना कर पा रहे तो अरे यार मर जाते, ऐसा टाइप का कभी कभी, बट वो नॉर्मल केस है। बट इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि वो नॉर्मल केस है या फिर एक्चुअली सीरियस केस है। तो इसलिए हम सबसे पहले पेशेंट के रिलेटिव्स से हम कंसल्ट करेंगे, पहले उनसे बातचीत कर लिए रहेंगे, ताकि हमें स्थितियों के प्रति जानकारी मिल चुकी रहेगी। तो जब हमें जानकारी मिल जाएगी तब हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें
उस पेशेंट से कैसे डील करना है। और जब हम उस पेशेंट से डील करना चालू करेंगे तो हमारे मेरे टूल में कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। और वहाँ ये पेपर पकड़ के नहीं बात करना है, बल्कि हमको प्रिपेयर्ड रहना है मेंटली इस पॉइंट्स को, और फिर हमें वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो आइए मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में सुपरफिशियली भी बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं डिटेल्ड वे में बताऊँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा। तो इसका डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जिस पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है स्क्रीनिंग करने के टाइम पे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें शराब एवं तंबाकू सेवन, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये देखना है कि क्या वो पेशेंट शराब लेता है, क्या वो तंबाकू लेता है, और अगर ये दोनों लेता है तो उसके अंदर हम और फाइंड आउट करेंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम ये ध्यान देंगे क्या उसे उलझन या घबराहट हो रही है, और किस लेवल पे कितना हो रही है वो हम डिटेल वे में और जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि उदासी, अवसाद, सोमैटोफॉर्म लक्षण, ठीक है, क्या इस टाइप के सिम्टम्स उसमें फाइंड आउट हो रहे हैं। उसके बाद है गंभीर मानसिक बीमारियां। गंभीर मानसिक बीमारियों में मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि क्या उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों महीनों में इनमें से कोई लक्षण अनुभव किए हैं, जैसे कि अकेले होने पर ऐसी आवाज़ें सुनाई या चीज़ें दिखाई देना जो औरों को सुनाई दिखाई न देती हो। तो इंग्लिश में हम इसे हेल्यूसिनेशन भी बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट है, गंभीर मानसिक बीमारी के अंतर्गत आती है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद हमारा पॉइंट है बाल और किशोर मानसिक स्वास्थ्य के लिए। बाल और किशोर मानसिक स्वास्थ्य में कुछ जैसे ऐसे पॉइंट्स आ जा रहे हैं कि क्या आपके बच्चे को उम्र के अनुसार बोलने, समझने या सीखने में कठिनाई होती है, और इससे संबंधित और आगे चीज़ें जो कि छोटे बच्चे मतलब कि किड्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, एडोलसेंट हो गए, उनमें जो मेंटल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम उसको ध्यान देंगे। उसके बाद है हमारा पॉइंट मिर्गी के लिए। मिर्गी मीन्स दौरे आते हैं, झटके पड़ते हैं, वो हमें पूछना है, जानकारी लेना है। इसके बाद है डिमेंशिया के लिए। डिमेंशिया है मतलब कि भूलने की बीमारी, तो उसके बारे में हमें उस पेशेंट में देखना है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जिस पे हमें ध्यान देना है, और इस पॉइंट्स के अंडर में काफ़ी डिटेल्ड वे में है जिससे हमें ध्यान रखते हुए पेशेंट का स्क्रीनिंग करना है। और उस पॉइंट्स में अगर 2 हफ्ते से अधिक लक्षण हमें फाउंड आउट हो रहे हैं तो हम उस पेशेंट को हायर सेंटर रेफ़र करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस शॉर्ट वीडियो में आपको मेरी कुछ बातें समझ में आ गई होगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मेरे टूल का मैं डिटेल्ड वे में वीडियो बनाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू।